सजन जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्म करो फल की चिंता मत करो के सिद्धांत पर वास्तव में जीवन कैसे जिया जा सकता है? क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं तो अनायास ही परिणाम की सोच हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये सिद्धांत का पालन महाराज जी कैसे संभव है? आप दुख की चाह करते हैं क्या? तो दुख की चाह तो कोई करता नहीं, सब सुख की चाह करते हैं। तो बिना चाह किए दुख मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे सुख की चाह भी मत करो, केवल कर्म करते जाओ तो आपको अनायास अन्न मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। पर आप सुख की कामना से युक्त हैं, इसीलिए बंधे हुए हैं। जैसे बिना चाहे दुख सबको प्राप्त होता, कोई दुख नहीं चाहता। हर कर्म सुख के लिए किया जाता है, चाहे वो पाप कर्म ही क्यों ना हो, लेकिन परिणाम में दुख मिलता है। ऐसे ही हम अच्छे कर्म करें, परिणाम की चिंता न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम फल की चिंता न करें तो हमारा बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा, निष्काम जीवन हो जाएगा। क्योंकि निष्काम जीवन ही भगवदानंद का अनुभव कर सकता है, सकामी जीवन विषयों का अनुभव करता है। इसलिए निष्काम होने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। लेकिन संसारी आदमी पहले फल की इच्छा रखता है और फिर कर्म करने की, कि ऐसा ऐसा करूंगा तो इसमें इतना लाभ हो जाएगा और ऐसे से ऐसा फिर हो जाएगा। और जब वो कर्म करता है और उतना लाभ नहीं होता है तो वो दुख का भाजन बन जाता है, वो दुख का कारण बन जाता है। दुख सुख हमारी मान्यता है। जैसे दो ब्राह्मण बैठे हुए थे, एक धनी ने कहा आज हमारे यहाँ भोजन पा लीजिए, निमंत्रण दिया। दोनों भोजन पाने गए, भोजन पा के दोनों निकले तो एक अप्रसन्न था और एक प्रसन्न था। तो धनी ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हो और आप अप्रसन्न क्यों हो? भोजन तो दोनों को समान पवाया। तो एक ने कहा आज हमने सोचा था कि कोई जजमान मिलेगा, भोजन पवाएगा तो 51 रुपया हमें देगा, तो आपने भोजन पवा के 11 रुपया दिए तो हमारा घाटा हो गया ना। और उससे पूछा तुम प्रसन्न क्यों हो? बोले हमें तो था कि पता नहीं भोजन मिले कि ना मिले, भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले तो प्रसन्न हुए। अब बोलो दुख का कारण और सुख का कारण उसकी सोच है या कोई कर्म है? उसकी सोच है ना। तो भगवान सोच सुधारने के लिए कहते हैं कि तुम केवल अच्छे कर्म करो, परिणाम की चिंता न करो, क्योंकि परिणाम अच्छे कर्म का अच्छा ही होता है। अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका फल बुरा होगा। तो हमें अच्छे कर्म पर ध्यान देना है, परिणाम पर ध्यान नहीं देना है। अगर एक बार परिणाम सही नहीं आया तो दूसरी बार परिणाम सही आएगा। हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी नौकरी की लालसा रखनी है, हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी है। तो ये कर्म करने के लिए भगवान तो आदेश कर रहे हैं। लेकिन फल की आकांक्षा पर, जैसे आप बहुत प्रयत्न करके पढ़ाई अच्छी की और फेल हो गए कुछ नंबरों से, तो आपको निराश नहीं होना, आपको अगले वर्ष और अच्छा पढ़ना है। और जो केवल फल की आकांक्षा रखते हैं फिर वो की सोच लेते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे जो भी हो, केवल फल की आकांक्षा रखते हैं और वो प्रवीण बुद्धि के नहीं होते। तो जहां रिजल्ट सामने असफलता आई, हार आई, पराजय हुई या फेल हो गए, तो फिर वो अपने को बहुत कोसने लगते हैं। निगेटिव विचार इतना बढ़ जाता है कि फिर उसकी सोचने लगते हैं। इसलिए जो भगवान कह रहे हैं, बहुत भगवान कह रहे ना, बहुत सोच विचार के कह रहे, तुम सदैव सुखी रहोगे यदि कर्म करने पर अपना अधिकार रखो, फल हमारे ऊपर छोड़ दो। फल के लिए कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव रखो, लाभ हानि में समान भाव रखो, जय पराजय में समान भाव रखो और कर्म केवल करो तो तुम बहुत प्रवीण योद्धा हो जाओगे, तुम्हें माया परास्त नहीं कर पाएगी। और जब हम केवल सुख की आकांक्षा रखकर कर्म करते हैं और हमें वो नहीं मिलता तो अब निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और हमें कर्म करना ही पड़ेगा, हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। मनुष्य जीवन मिला है तो हम उत्साह पूर्वक हारने पर फिर प्रयास करके जीत जाए, ये भगवान कला सिखाते हैं।
अगर हम हार भी गए तो हमें उत्साहहीन नहीं होना, हमें पुनः कर्तव्य का अनुष्ठान करना है और हमें विजय प्राप्त करनी है। एक बार की हार हमें एक अनुभव देती है कि हम हारे कहाँ से, कौन सी त्रुटि हुई, और हमें विवेक पूर्वक उस त्रुटि को सुधार करके हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। मोहित सेठी जी गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज का समय ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट से सारे काम किए जाते हैं। ऐसे में मन बार बार भय से भर जाता है कि मतलब आने वाला समय कैसे होगा। आंतरिक शांति, स्थिरता, साहस और विश्वास मतलब कमी आ जाती है। तो महाराज जी, ऐसे में मतलब कहने के भविष्य को देख के बड़ी चिंता होती है। इसीलिए कलयुग में लोग भोग विलासी और रोगी होंगे। पहले कैंसर सुना नहीं जाता था, अब तो बुखार की तरह कैंसर फैल रहा है। जिसको देखो वो कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। तो कलयुग में लोग जो है भोगी होंगे, विलासी होंगे, व्यसनी होंगे और रोगी होंगे। क्योंकि अब देखो, हमने अपने बचपन में देखा, एक फार, मतलब एक ऐसे फार है, हल, एक फार का हल, उससे पूरा बीघा जोतना है। 2 बजे रात्रि से बैल को लगा दिया और 11 बजे दिन तक एक थोड़ा सा जोत पाए। 2 दिन 3 दिन बराबर चलते, तो किसान को कभी न तो जुकाम न बुखार, ढेर सारा भोजन पाया, मेहनत। माताएं बहनें घर में धान कूटना, चक्की अपने घर में ही रखना, और सब तो बलवती होती थी, बलवान होते थे, शरीर पुष्ट होते थे। अब भैया 20 मिनट में ट्रैक्टर से जोते आए, 20 मिनट चक्की में आटा पिस गया, और तो क्या मशीनें रोटी बना रहे हैं। तो शरीर बीमार हो रहे हैं, शरीरों में दम नहीं रह गए। अब जब 30 हाथ से पानी घसीटा जाता था ना बाल्टी से, तो फेफड़े, दिल सब सही होते थे। नहीं, कुआं से पानी घसीटना, मान लो 5 लीटर की बाल्टी है, 6 लीटर की बाल्टी है, और कुआं से 30 हाथ 40 हाथ पानी घसीटते थे, और 10-50 बाल्टी जानवरों को पिलाना और मेहनत करके और सब। तो वो शरीरों की जो पुष्टता थी अब नहीं रह गई, क्योंकि अब सुविधा हो गई, बटन दबाओ मोटर पानी। नहीं, अब वो थोड़ी रह गया कि कुआं से पानी खींच करके। तो अब जानवरों को चारा, हरा चारा डालना है, पसीना पसीना हो जाता था। वो मशीन हाथ वाली है, अब बटन दबाओ, ढेर सारी चारा कतर के फेंक दिया। तो अब बटन वाले काम रह गए हैं। पहले गांव में 10-20 लोग ऐसे होते थे जो देखने लायक होते थे कि हाँ जवान, और अब ऐसे थोड़ी नजर आते। खेती जोतना, सब मेहनत करना, तो बलवान होते थे। अब क्या बल रह गया। अब नए लड़के देखो क्या है, चाउमीन खाने वालों के बल आएगा। 4 मोटी रोटी बेजर और चना की, और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी, दाल, रोटी पर मस्त एकदम घूम रहे। तो आजकल का भोजन और आजकल के विचारों में तो ये बात आपकी बहुत सुंदर है कि आगे हमारा समय संकटपूर्ण है। जो आगे समय आता चला जाएगा वो संकटपूर्ण होगा। देखो, जब घर में हम पोछा लगाते हैं, हमारे हाथ काम करते हैं, हमारे पैर काम करते हैं, मेहनत काम कर। अब घर में काम वाली रख ली, काम न करना पड़े। शरीर को क्या करोगे इसको? अगर इसको मेहनत नहीं करोगे तो रोगों का घर हो जाएगा। तो देखो, सब चेहरे ऐसे लगते, पीलिया हो गई है, चेहरे नहीं लगते। पहले चेहरे चमकते थे, चेहरा चमक रहा है, जवान, घी दूध खा के समझ में आता था। अब तो समय ही बदलता चला जा रहा है। अगर जिनके पास पैसा है तो वो शराब पी रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, गंदे आचरणों में चल रहे हैं। तो भगवान बचावे, कलयुग का प्रभाव बहुत जोरदारी से बढ़ेगा। और ये जितनी मशीनें बन रही हैं, ये जरूर आज आपको सुविधाजनक दिखाई दे रही है, लेकिन कल हमारे समाज के लिए हानिकारक होगी। अब मशीनें ऐसी आ गई कि लेबरों को काम ही नहीं है, सब मशीनों से काम हो रहा है। तो अब लोग फिर क्या करेंगे? नशा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, रोगी शरीर हो जाएंगे। मेहनत तो बहुत ही छूटती चली जा रही, मेहनत कहाँ रह गई है? कौन 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहेगा?
अब कैसे बतावे, बड़ी आधुनिकता फैलती चली जा रही है। नौजवान आदमी है, 10 मिनट इंतजार कर रहे हो, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कितना देर लगती है, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना। लेकिन आज का आदमी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना नहीं चाहेगा, वो 100 रुपया देकर ऑटो से वहां पहुंचना चाहेगा। तो धीरे धीरे समय तो बच्चा बदलता जा रहा है और ये भयावह है। हमने ऐसी रोटी पाई है जिनमें बिना नमक के भी आप स्वादिष्ट पाते चले जाएं, जो बिना खाद के खेतों में पैदा होती थी, घर की चक्की से पीसा जाता था और चूल्हे में बनती थी लाल लाल लाल। और वो जब सुबह हमको मिलती थी तो खस्ता की तरह होती थी, उसमें जरा सा मक्खन लगा लिए और नमक लगा लिए तो ऐसे स्वादिष्ट। स्कूल जाना होता था सुबह, तो किसान के घर में सुबह सुबह थोड़ी वहां कोई ये गैस चूल्हा थोड़ी था, वहां तो चूल्हा 8 बजे जलता था। तो रात की रोटी बना के रख दी जाती थी और दही और मठा दिया जाता था। पियो, आनंद मस्त होते चले। अब यहाँ कहाँ मठा मिल रहा है, पैकेट वाला मिल रहा है, पता नहीं कब कै दिल का कब का कहाँ का कैसे बना हुआ मठा हुआ है। तो ये चीजें अब सब दूर होती जा रही हैं, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है तो भयावह है, तो बड़ा विचारशील। पर अब करोगे क्या, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है, बहुत आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। बताओ, जब रोटी बनाने की मशीन आ गई, अब कुछ दिन में खाने की भी आ जाएगी कि भाई ऐसे करो ऐसे अनुज शर्मा जी दिल्ली से। जय जय श्री हित। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? धर्म एक सनातन है जो सबके लिए है, और संप्रदाय मार्ग है। सनातन जैसे आकाश, सबके लिए आकाश एक जैसा है, लेकिन मार्ग अलग अलग हैं। उसी धर्म के परिणाम स्वरूप भगवान का अवगाहन करने के लिए। अब जैसे कोई वात्सल्य भाव से भगवान को बेटा के रूप में दुलार करता है तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय है। कोई मैं ब्रह्म हूं अद्वैत भाव से भगवान की आराधना करता है तो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का मार्ग है। कोई सहचरी भाव से उपासना करता है तो हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, इन महापुरुषों के द्वारा जिसे प्रकाशित हुआ मार्ग। सखा भाव में श्री वल्लभाचार्य जी, अष्ट सखा आदि का ऐसा वर्णन है। तो ऐसे जो भाव के द्वारा संप्रदाय बनाए गए हैं, जो चतुर संप्रदाय हैं, ये वो मार्ग हैं जिनके द्वारा हम चलकर भगवदानंद का अनुभव करते हैं। और जो धर्म है वो सनातन है, उसके बहुत से विभाग हैं सनातन धर्म में। जैसे आप सनातन धर्मावलंबी हैं, लेकिन आप किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, तो आपका एक पिता का क्या धर्म होना चाहिए, एक पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए, एक भाई का क्या धर्म होना चाहिए। इस तरह से समाज के बहुत से धर्म के स्वरूप प्रकाशित है एक ही सनातन धर्म में। आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षक का धर्म क्या होना चाहिए, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का क्या धर्म होना चाहिए, आप न्यायाधीश हैं तो न्यायाधीश का क्या धर्म होना चाहिए, आप वकील हैं तो आपकी वकालत का क्या धर्म होना चाहिए। ये वो आकाश की तरह सनातन है और उसके विभाग बहुत से हैं। और संप्रदाय सीधे भगवान से मिलाने का मार्ग। धर्म, अब जैसे आप वकालत का धर्म जानते तो इससे भगवत प्राप्ति तो नहीं हो जाएगी उसके लिए तो, लेकिन जो संप्रदाय मार्ग है ये सीधे भगवत प्राप्ति के लिए ही है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही है संप्रदाय। समझ पा रहे हो ना जी? धर्म से अर्थात ले लिया जाता है कि ये अमुक है, ये बीच की मान्यता है। मूल जो है सब सनातन है। सनातन का मतलब पुरातन, मूल में सब सनातन है। ये बीच की मान्यता है कि हम अलग अलग अपने धर्मों को, तो ये समाज का जो विभाजन है ये मानसिकता है। सनातन का विभाजन नहीं हो सकता। सनातन जैसे आकाश का विभाजन हो सकता है क्या? कहीं भी जाओ आकाश है,
सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन सूर्य है, सनातन पृथ्वी, इसका कभी विभाजन नहीं हो सकता है। तो सनातन के बीच में ही अपनी अपनी बौद्धिक स्तर की छोटी छोटी टुकड़ियां कर ली गई हैं, वो बौद्धिक स्तर की है, बकाया वो भी सब सनातन के अंतर्गत ही है। सनातन से बाहर कोई नहीं है। जैसे आकाश से बाहर कोई नहीं है, ऐसे सनातन से बाहर कोई नहीं। तो गुरुदेव, अलग अलग संप्रदायों के जो मार्ग है, क्या वो हमारे कर्म धर्म के ऊपर भी फर्क डालते हैं? हाँ, डालते हैं। अलग अलग संप्रदाय की पद्धति है भगवान को रिझाने के लिए, अलग अलग संप्रदाय की पद्धति है। अब जैसे वैदिक सिद्धांत में प्रत्येक द्विजाति को त्रिकाल संध्या करने का आदेश है। अगर वो संध्या नहीं करता तो अपराध है। लेकिन वही द्विजाति जब प्रिया प्रीतम के प्रेम संप्रदाय में दीक्षित हो जाता है तो आठों पैर की हमारी सेवा है। तो जिस समय संध्या गायत्री जप करने का होता है, उस समय हमारा संध्या का प्रोग्राम होता है। श्री जी का अष्टयाम सेवा में संध्या की सेवा होती है। उनका संध्या भोग, संध्या आरती, संध्या पद, संध्या के रास के पद, तो विभाजन हो गया ना। वो गायत्री का अनुष्ठान, सूर्य को अर्घ देना आदि आदि, जो वो हट गया। अब हम प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा में जैसे प्रातःकालीन संध्या, तो हमारी प्रातःकालीन मंगला का भोग, मंगला आरती, मंगला पद, मंगलक हो गया ना। तो जैसे मध्याह्न संध्या, तो फिर मध्याह्न में राजभोग, श्री जी का राजभोग आरती, राजभोग से। तो हमारे पास समय नहीं है संध्या का, जो त्रिकाल संध्या करने की। अच्छा, उसका फल क्या है त्रिकाल संध्या का? भगवान में रति हो जाना, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। और वो अष्टयाम सेवा हम आठों पहर प्रेम में प्रियालाल को दुलार कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर है नहीं। पर संप्रदाय के स्वीकृति से जो क्रियाओं में भेद हो गया, क्रियाओं में भेद हो गया। अब जैसे यज्ञ आदि है, तो हम यज्ञ आदि, हमारे यज्ञ भोक्ता स्वयं, वैसे भी यज्ञ भोक्ता भगवान नारायण ही है। तो हमारे प्रिया प्रीतम सब, तो आठों पैर हम उन्हीं को पवाते रहते हैं। हमारी यही यज्ञ हो रही है। हमारी सारी साधना केवल प्रिया प्रीतम है। हमारे सारे तीर्थ प्रिया प्रीतम के चरणों में है, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ पाद भगवान श्री हरि से या संतों से। जितने भी तीर्थ हैं दो से ही है, या किसी ब्रह्म ऋषि की स्थापना की हुई तीर्थ स्थली है, या तीर्थपाद भगवान की कोई तीर्थ स्थली है। तो दोनों प्रिया प्रीतम के चरणों में विराजमान है। जो जितने भी तीर्थ, वृंदावन छोड़ करके अनंत कहीं नहीं जाते, क्योंकि सब तीर्थपाद तो प्रिया प्रीतम ही है। तो वो समिट गया, वो एक समिट गया। अब जैसे पिंडदान सनातन धर्म में है कि पितरों को तृप्त करना, तो हम प्रिया प्रीतम को तृप्त कर रहे, तो सब पिंडों का दान अपने आप हो रहा है। जैसे मूल में जल चढ़ा दें तो पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है, ऐसे ऊर्ध्वमूल मदासा कामस्वत्थम प्राहुरभ्यम। भगवान ऊर्ध्वमूल है ना, तो भगवान ही तो है ना ऊर्ध्वमूल। इसलिए ऐसा है, संप्रदाय भेद से फिर वो उसकी प्रक्रियाएं बदल जाती हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, वो बदल जाती हैं। अब जो नहीं जानते हैं वो एक दूसरे की निंदा करते हैं और अपने धर्म से वो भ्रष्ट हो जाते हैं। निंदा नहीं करनी, सब उसी भगवान के मार्ग का अनुसरण करने वाले मार्ग हैं और अलग अलग। जो भगवान के मार्ग का अनुसरण नहीं करते वो निंदनीय है। भगवान के मार्ग का अनुसरण करने वाले सब वंदनीय हैं, चाहे कोई भी हो। जो वाम मार्ग में जा रहा है, भगवान के विरुद्ध जा रहा है, वो निंदनीय है। दार्शनिक पवित्र कर, आप तो पवित्र कर रहे हैं, हम हृदय को। खूब नाम जप में चित्त बस लगाया जाए अपने लोग मिलकर के। सब शास्त्रों का और सब संतों का जो अवगाहन हुआ, मिलन हुआ, उससे पता चला नाम जप ही सर्वोपरि है।
बात करे, जैसे हमारा नाम में मति रहे, सांतन में मति रहे, सदगुरु में मति रहे, और हमारे जो कामनाएं है थोड़ा निष्कपट है, ठाकुर जी को समर्पण कर से ये सब शांत हो जाएंगी कामनाएं। जितना नाम रूपी जल पड़ेगा ना, तो ये सब कामनाएं शांत हो जाएंगी। खूब नाम जप करता रहे, कामनाओं की चिंता ना करे। जैसे अंदर भूत भविष्य का चिंतन आता है, कामनाओं का चिंतन आता है, उसमें परेशान ना हो। अपना काम है नाम जप करना, वो सब धीरे धीरे डिलीट हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। अब ऐसे आशीर्वाद करे हमारा कामना जैसे निष्क्रिय। हाँ बिल्कुल। ठाकुर जी चरण में हमारा मोती मन जीवन यापन करना, जितने कपड़े से काम चल जाए, जितने वस्तु से काम चल जाए, पर निरंतर भजन करना, सार बात भजन है। संग्रह परिग्रह से जितना बच सके उतना कृपा है। हमें क्या करना है, बॉक्स रख के हमें क्या करना है कि अगले साल ये लोई काम आएगी तो अगले साल ठाकुर दे देंगे। हमें जरूरत क्या है, जितने कपड़े से काम चल जाए और जितने भोजन से काम चल जाए उतना पेट में डाले। वही बुद्धिमान जो एक एक मिनट भजन में अपना समय लगावे, वही परम चतुर जो संसार से अपने को बचा के प्रभु में अपने जीवन को लगा दे। नहीं तो ये सम्मान प्रतिष्ठा और सब दुनिया का बाजार लग जाती है, फिर वो भजन में चित्त नहीं लगता। इसलिए गुप्त रूप से अगला पगला बन करके भजन कर ले जाए तो बहुत जोर की बात होती है। नहीं, अपने को बुद्धिमान साबित ना करे, गंवार साबित करके अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बुद्धिमान साबित कर दिया तो संसार फंसा लेता है, पकड़ लेता है, और वो फिर पूजने लगता है, चेला बन जाते हैं, फिर हो गया भजन। भजन हो गया, जो एकांतिक भजन था वो सब खत्म हो जाता है। बस वही उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं का पोषण। और कहाँ आए थे श्री कृष्ण को रिझाने, और कहाँ रिझाने लगे संसार को। सागरे बढ़ते ही जाते हैं, सागर कामना तो सागर है, वो तो बढ़ता ही जाता है। इसीलिए धन्य है आप लोगों का जीवन। छुप के भजन करो, अपने को गुप्त रखो, संसार से दूरी बना के रखो। जितने से काम चल जाए उतना लो, और जितने से काम हमारा चल गया इसके बाद हमको नहीं लेना, चाहे जो कुछ भी हो। जैसे मान लो हम आपको दे रहे हैं और आपके पास है और आप नहीं लेना चाहते, तो उसकी प्रक्रिया होती, लिया हाथ में, माथे पे लगाया, बड़े दैन्यता से महाराज हमारे पास है, किसी और को दे देना। ऐसे प्रार्थना की जाती जिससे देने वाले को दुख न हो। जैसे मान लो गृहस्थ कोई दे रहा है तो उससे तो इतने नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर विरक्त कोई दे रहा है तो हम पहले लेते हैं और उसे माथे में लगाया और फिर महाराज हाँ हमारे पास है, आप ऐसा। तो खूब भजन करो। बस प्रार्थना है कि अगला पगला बन करके कोई पूछे भजन संबंधी बात तो बात ना बतावे। कोई पूछे तुमसे भगवान से भजन कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना, किसी और से पूछो जाए। जब तक भजन सिद्ध ना हो जाए तब तक प्रवचन नहीं करना चाहिए, तब तक किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। नहीं, चार भगत कुटिया में आके बैठने लगेंगे आपसे भगवत वार्ता, आपको लगा कि भगवान की वार्ता है, वो भगवान की वार्ता नहीं, वो प्रपंच है। वो प्रपंच आके घेर लेता है। इसलिए जैसे गृहस्थी लोग आके बैठे हैं वैसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई वैराग्य की बात नहीं, चुप शांत एकदम, जब तक भजन न हो जाए। अब जब ये लगता है कि भगत आएंगे कुछ देंगे तो अभी भगवान पे विश्वास नहीं है। ताला लगा के बैठ जाओ, अगर अंदर तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भगवान न कर दे तो हमें बताना। अंदर से ताला लगा के बैठ जाओ, ये हम देखा है, खुद अनुभव किया है, खुद अनुभव किए हैं। मतलब अब ये तो अभी कुछ दिनों का है भाई, वो पूछे तो विरक्त भाव से ही संसार में रहे, घोर विरक्त भाव से 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, गंगा किनारे ऐसे जीवन व्यतीत किए हैं। तो वैराग्य से रहो। नए बच्चे हो, बिल्कुल माता बहनों से तो कसम खा लो इस बात की कि हमें माता बहनों से नहीं मिलना, ये तो कसम खा लो, कसम पूर्वक हमें माता बहनों से नहीं मिलना। चाहे जितने कोई भक्त हो, चाहे जो कुछ हो, दूर से प्रणाम, दूरी।
अगर ब्रह्मचर्य से रहना है और आजीवन भजन करके भगवान को प्राप्त करना है तो बस इससे दूरी हो जाओ। कुछ नहीं, किसी की कुछ ना सुने, चुप भाग ले। माया से युद्ध नहीं करना, माया से पीठ दिखा के भागना है। भगवान की तरफ, माया की तरफ पीठ कर ले और भाग जाए। जैसे कोई बाबा राधे श्याम बोले, नहीं सुनाई नहीं दे रहा, तुम राधे श्याम भी नहीं बोल सकते, अपने चुपचाप चला जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। ऐसे चलना चाहिए। नए साधुओं खूब भजन करो डट करके, बच्चा बड़ा भाग्य, भगवान ने बड़ा भाग्य दिया। अब हम ललचाते हैं पीछे के जीवन को याद करके कि वो गंगा किनारे का जीवन, पूरी सर्दी में एक वस्त्र, केवल एक वस्त्र धारण किए, रात दिन भगवान के भजन में। जो आकाश वृत्ति से गंगा किनारे आ गया, मिल गया वही खाना, नहीं कई कई दिन भूखे रहना, पर बड़ा आनंद बना रहता था। इसलिए आप लोगों को देख करके मन ललचाता है और यही प्रार्थना करते हैं कि दो साधन है, एक बाहरी साधन है, एक आंतरिक साधन। बाहरी साधन ये है कि हमको कोई भी वस्तु ज्यादा नहीं रखनी, 2 लंगोटी, 2 अचला, 1 लोई, 1 कंबल, जितने से सहज में ठंडी लगनी चाहिए, रात्रि में ठंडी लगनी चाहिए, इतना कपड़ा होना चाहिए। क्योंकि ठंडी लगेगी तो हरे कृष्ण निकलेगा, नहीं तो 8 घंटे चुपचाप उसी में सोते रहेंगे। और आंतरिक साधन हर समय नाम जप, बाह्य साधन प्रतिग्रह शून्य, और आंतरिक साधन भगवत चिंतन परायण। खूब भगवान का भजन करो। दंडवत संत, बड़ा सुख मिला आप संतों के दर्शन से। हाँ, भजन तो होता नहीं बाबा, ये तो आए राधे के लिए, लेकिन ऐसा भजन जैसे होना चाहिए होता नहीं। ऐसे हमको भी लगता है कि अभी जितना भजन में पूर्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। जितना भजन करोगे उतने। श्रीधर बाबा कालीदय के थे, जब शाम के जाते थे तो वो यही कहते थे, बाबा राधा रानी से कृपा करो कि उनसे कहो कि हमारा भजन बन जाए, उनसे भजन नहीं होता, और दिल भर भजन करते रहते। भजन का फल यही है कि हमें भजन में अतृप्ति, असंतोष पैदा हो जाए। हमें लगना ही नहीं चाहिए कि हम भजनानंदी है। हमारा ऐसा लगना चाहिए यार जीवन बेकार जा रहा है, जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन है नहीं, ऐसा लगना चाहिए।